जीवन जीना एक कला है। इस संदर्भ में आज मैं कुछ एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करूंगा। उसमें सबसे पहली बात यह है कि हम जी क्यों रहे हैं, ये प्रश्न हमसे स्वयं से पूछना चाहिए कि क्या हम सुबह उठ कर के जो अपनी दैनिक चर्याएँ हैं उनको सब करके फिर अपने काम धाम पे करके और फिर रात को सो गए और फिर सुबह जगे, फिर रात को सो गए, फिर सुबह जगे, तो क्या यही प्रकरण, यही इसी के लिए कुटुंब परिवार बढ़ा लिया, ये सब खान पीन के लिए ऐशो आराम के साधन बना लिए, तो फिर एक शांति क्यों नहीं मिली, कहीं ठहराव क्यों नहीं मिला जीवन में, एक आनंद क्यों नहीं मिला? इसके लिए ज़रूर अपने आप को एक प्रश्न पूछना चाहिए कि आखिर कुछ ना कुछ चीज़ तो ऐसी मिस हो रही है हमसे कि जो हमें ये जो अंदर की जो जो हमारी मलिनता है ये नहीं निकल पा रही है। इसके लिए सबसे पहली बात यह है कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर के अंश होने के कारण हमें आनंद हमारी प्राथमिकता है, आनंद हमें चाहिए। इस संसार में जितने भी मानव हैं उन सबको एक ही पहली अगर उनसे अपनी ज़रूरत पूछी जाए कि पहली चॉइस आपकी क्या है, तो वो कहेंगे हम आनंद में रहना चाहते हैं। लेकिन हमारा जो रास्ता है, लेकिन हम उस आनंद को इन संसार के सुखों में, संसार के वैभव में, संसार की सुख सुविधाओं में, खान पीन में, पांचों इंद्रियों के तृप्ति में हम अपना आनंद ढूंढ रहे हैं, लेकिन इसमें से आनंद मिलता नहीं। तो इसका मतलब फिर रास्ता दूसरा रास्ता तो ये है कि तुम स्वयं अपने भीतर झांकें और स्वयं भीतर झांक करके ये देखें कि हम ईश्वर के अंश हैं और हमारी जो आत्मा पर जो अज्ञान की जो परत चढ़ी हुई है उसकी वजह से हम इस माया के खेल को नहीं समझ पा रहे हैं। और जैसे ही आपको ये उत्तर मिलेगा कि भाई रास्ता बदलो अपना, और रास्ता बदलने के बाद आप अपना भीतर झांक करके, भीतर आत्मचिंतन करके अपनी आत्मा को ये जो काम, क्रोध, मोह, ईर्षा, द्वेष, घृणा, इनसे जो ये जो माया के जो पर्दे हैं, इन सब से ढका हुआ जो ज्ञान है वो धीरे धीरे जैसे जैसे भगवान की तरफ आप मुड़ेंगे, जैसे जैसे आप सत्संग की तरफ मुड़ेंगे, जैसे जैसे आप भगवान की सेवा पूजा के लिए मुड़ेंगे, जिस आध्यात्म की तरफ जब मुड़ेंगे आप, तो निश्चित रूप से आपको एक आत्म शांति का एहसास होगा। और वो आत्म शांति ऐसी स्थिति होगी आपकी कि आपको फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी भक्ति आपके जीवन में उतरेगी, वैसे वैसे आप जो है एक आत्म शांति को महसूस करने लगेंगे। और आपको फिर बगैर सुविधाओं के ही, बगैर सामान के ही, बगैर सुख सुविधाओं के, आपके पास कुछ है भी नहीं, भले ही एक झोंपड़ी है भले ही आपके पास, उसी में ही आप पूरी तृप्ति अनुभव महसूस करेंगे। इसके पीछे यही कारण है कि हम ईश्वर के अंश होने के कारण हमें आध्यात्म में उतरना चाहिए, जो हिंदू संस्कृति का एक प्रथम स्तंभ है। और इससे अगर आप धीरे धीरे अपने जीवन में नाम जप हो, जीवन में पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ अगर आपका जो अगर ये धर्म धारण करके पुरुषार्थ होने लगेगा, भजन होने लगेगा, भगवान की कथा प्रसंग सुनने लगेगा, भगवान के दर्शन होने लगेंगे, भगवान के धाम में आपकी चर्या होगी, तो निश्चित रूप से आप मान के चलना कि ये इसीलिए बनाया गया हमारे ऋषि मुनियों ने कि भाई आदमी को जो है, आदमी की जो योनि है वो भोग योनि नहीं बताई, और संसार के सारे योनियाँ भोग योनियाँ है, लेकिन मनुष्य जीवन तो योग योनि है। और इसमें आदमी अपना आत्म साक्षात्कार जितना कर लेगा, उससे ये जीवन भी सुधरेगा और परलोक भी सुधरेगा, क्योंकि पुनर्जन्म तो होना ही होना है। तो फिर दूसरी योनियों में हमें उल्टा सीधा योनियों में नहीं भटकना पड़ेगा, नीच योनियों में नहीं भटकना पड़ेगा। अगर हमने अपना धीरे धीरे भगवान को धीरे धीरे अपने जीवन में उतारना शुरू किया, तो हमारा आचरण भी सुधरेगा, हमें सद्गुण बढ़ेंगे, हमें परोपकार की भावना आएगी, और हम धीरे धीरे एक मनुष्यता से। उसने कहा कि यक्ष ने एक प्रश्न पूछा है युधिष्ठिर से कि युधिष्ठिर एक बात बताओ, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो उन्होंने कहा कि इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि एक आदमी अपने जीवन में कितनी ही अर्थियों को उठाते हुए देखता है, लेकिन वो यही सोचता है कि ये मरा है मैं नहीं मरूंगा, ये मरा है मैं नहीं मरूंगा। इसका मतलब क्या है? ये अज्ञानता की बात है। जो आया है यहाँ पे वो सब मरेंगे, सब जाएंगे यहाँ से, क्योंकि जिसको जीवन मिला है उसको मृत्यु भी उसके साथ मौजूद है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई हमें यहाँ से जाना है,
तो हम हाँ, एक बात तो मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आप मर कर के उसी घर में आ गए होते, उसी घर में आपको आना है, तब तो आप इकट्ठा कर लो, अधर्म से छीन के, झपट के, चोरी से, चकोरी से, वो तो ठीक, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। एक घर की तो बात छोड़ो, आप उस देश में आएंगे कि नहीं आएंगे, उस योनि में आप आएंगे कि नहीं आएंगे, आप कहाँ जाएंगे, किस तरह का, और आप वहीं जाएंगे अगर आपका सत्कर्म होगा। जितना जीवन में आपका भजन होगा, जितना आप सत्कर्म के हिसाब से जीवन को जियोगे, तो निश्चित मान के चलना कि आपका ये लोग भी सुधरेगा और परलोक भी सुधरेगा। मैं आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप भी अपने जीवन को अपना एक 5 मिनट बैठ करके एक प्रश्न जरूर पूछें अपने से कि मैं क्यों जी रहा हूँ। क्या खाने के लिए जी रहा हूँ? क्या कुटुंब परिवार बढ़ाने के लिए जी रहा हूँ? क्या मैं और सब ये सब कर रहा हूँ? आखिर ये कब तक चलेगा ये सिलसिला? इसलिए ये थोड़ा सा आत्मचिंतन करके और फिर धीरे धीरे अपने को भगवान की तरफ मोड़ें, और ठाकुर जी का जितना आपके जीवन में उतरेगा, सच्चे ईमानदारी का विषय है, इसमें बेईमानी नहीं चलेगी। आप सोचते हो कि ऊपर से कुछ और भीतर से कुछ, वो तो नहीं चलेगा इसमें। ये तो बिल्कुल सत्य का मार्ग है, और इसमें सत्य धारण करके आप जो हैं वो आप जी लीजिए। हम जो हैं वो नहीं जी रहे हैं, हम मुखौटा लगा करके चेहरे पर दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए अपना मुखौटा लगाते हैं, और मुखौटा लगा करके हम दूसरे को इम्प्रेस करने के चले, जबकि इम्प्रेस होता नहीं है वो, लेकिन फिर भी हमारा एक भ्रम है कि मतलब हम दूसरे को ऐसा कुछ बताएं अपने बारे में जिससे ये हमें पारितोषिक दे दे। ऐसा कुछ होगा नहीं। इसलिए आप जो हैं वही चाहिए। आप गरीब हैं तो गरीब के हिसाब से जियो, अमीर है तो अमीर के हिसाब से, लेकिन जीवन में धर्म हो, जीवन में जो है अपने एक संतुष्टि हो, एक आत्मसम्मान हो, और भगवान के जितना आप बढ़ोगे इसकी ओर, उतना आपको जीवन में सफलता मिलेगी, और मनुष्य होने का एक प्रमाण पत्र जरूर मिलेगा आपको। अन्यथा तो आप जी तो रहे ही हैं, इसमें तो कोई बात नहीं, हम किसी पे एहसान भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम समझ ये रहे हैं कि अगर हम चले गए यहाँ से तो संसार ही सूना हो जाएगा। ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि आपके घरों में भी फोर फादर्स, आपके बाबा अम्मा और दुनिया भर के कितने लोग आए चले गए, तो फिर संसार तो चल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि इस भ्रम को निकालें और अपने जीवन को धीरे धीरे सार्थकता की ओर चलें, जिससे जीवन हमारा बहुत ही पवित्र हो और अच्छा हो। आज के लिए इतना ही, और फिर मैं अगली बार फिर आपको कुछ और बोलूँगा, और हो सकता है कि आप मेरे इनसे अगर कोई ऐसा कुछ आपको लगे कि हाँ ये बात ठीक है, तो फिर, क्योंकि ये सीधा मन पे चोट करने का एक सत्संग है। मन पे आपको चोट, क्यों? मन बड़ा बेईमान है, मन जो है भटकाता है आदमी को, और ये चमक वाली चीज़ों पे भटकता है। ये भगवान का भजन नहीं करना चाहता, लेकिन उसको पुरुषार्थ से अपने ज़बरदस्ती उससे लगाओ और धीरे धीरे इसको बोड़ो। लेकिन महीने 2 महीने बाद ये अपने आप ही कहेगा, नियम जीवन में आ जाए तो बस फिर ये धीरे धीरे आपके जीवन को सफल बनाएगा। इतना ही मैं आज आपको कह करके अपने शब्दों को विराम देता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक अवश्य करना। धन्यवाद।